सिया प्यारी, धरी रहो सिया प्यारी, बन में दुख पाओगी, बन बड़ा है दुखदाई, धरी रहो सिया प्यारी, धरी रहो सिया प्यारी, बन में दुख पाओगी, बन बड़ा है दुखदाई, बन में तेरे पाँव बड़े कोमल, और बन में है काटे, तुम डरो देख बानर, बन में है शेर सीते, बन में है शेर सीते, घरी रहो सिया प्यारी, घरी रहो सिया प्यारी, बन में दुख पाओगी, बन बड़ा है दुखदाई, यहाँ माती अकेली है और पिता को दुख भारी, तुम्हें कैसे ले जाऊं, अब हुक्म नहीं प्यारी, अब हुक्म नहीं प्यारी, जब मात मेरी रोए तो धीर बना लेना, जब याद मेरी आए मिलने की दुआ करना, तुम समझदार सीते, तुम्हें और क्या समझाऊं, घरी रहो सिया प्यारी, घरी रहो सिया प्यारी, कहना नहीं मानोगी तो होगी बदनामी, रघुकुल की सीते, तुम्हें राम से प्यारी। राम गाता है गणा सीता के लिए, ये जो गाया था मैं तो गाएगा ना यो, इस पथ पे चला सीता ने ऐसे आचर लगा के राम से कहा था, इस पथ पे चला, तो पूरा गाना गाता है, इस पथ पे चले आंचल तो बिछाने दे, साथी ना समझे कोई बात नहीं, मुझे बन को जाने दे, साथी ना समझे कोई बात नहीं, मुझे बन को जाने दे, जीवन के डगर पे तुझको साथी की जरूरत होगी, साथी की जरूरत होगी, दिया कैसे जलेगा अकेले, बाती की जरूरत होगी, बाती की जरूरत होगी, मैं बनूंगी पिया तेरे पथ का दिया, माथे पे सजाने दे, उठे मेरे कदम मेरी बिंदिया से, या तेरे कदम मेरी बिंदिया से कम, माथे पे सजाने दे, ये साथी ना समझ कोई बात नहीं, मुझे साथ तो जाने दे। फिर वहाँ करते करते लक्ष्मण जी आ जाते हैं, काफी घबरा रहे थे, वो मन में ये सोचे थे कि रघुवीर जी मुझे साथ अपने ले जाएंगे या नहीं ले जाएंगे। फिर उसने कहा, राम ने कहा कि भैया धीर रख, इतने क्यों घबरा रहे हो, तो समझाने तो उसने कहा, कसम खाई है बस मैंने तुम्हारे साथ जाने की, कसम खाई है बस मैंने तुम्हारे साथ जाने की, हटा सकती नहीं मुझको ये कोई ताकत जमाने की, हटा सकती नहीं मुझको ये कोई ताकत जमाने की, पखीरू जंगलों में हम राम की परिजा
क्या कहलाएंगे। आखिर जंगलों में हम राम की प्रजा कहलाएंगे। मुबारक हो भरती को राज गद्दी इस अयोध्या की। मुबारक हो भरती को राज गद्दी इस अयोध्या की। हो गया। अब जी सुमन तीनों भाई तैयार हो गए तो अपनी माँ से के नाम आज्ञा लेने के लिए जा रहे थे कि माँ इजाजत दो, भाई हम वनवास जा रहे हैं। तो उसने कहा राम ने, रामी बनो को जातारी माता, रामी बनो को जातारी माता। रामी भी जातारी मैया, लक्ष्मण भी जाता। रामी भी जातारी मैया, लक्ष्मण भी जाता। सीता को संग ले जातारी माता, सीता को संग ले जातारी माता। ले लेरी माता अपने कानों के कुंडल, ले लेरी माता अपने कानों के कुंडल। सारी बारी जटा बना तारी माता, सारी बारी जटा बना तारी माता। रामी बनो को जातारी माता, ले लेरी माता अपने वस्त्र आभूषण, ले लेरी माता अपने वस्त्र आभूषण। तने परी बस मीरा माता री माता, तने परी बस मीरा माता री माता। रामी बनो को जाता री माता, ले लेरी माता अपने महल अटारी, ले लेरी माता अपने महल अटारी। जंगलों में कुटिया बना तारी माता, जंगलों में कुटिया बना तारी माता। रामी बनो को जाता री माता, जिंदे रहे तो मैया आनी मिलेंगे, जिंदे रहे तो मैया आनी मिलेंगे। काली सभी का तारी माता, काली सभी को तारी माता। रामी बनो को जाता री माता। फिर वहां पे जब जाने लगे, हेलो, तो कई तो जब जाने लगे उन्होंने तो अपना सब कुछ दे दिया। तो सीता से बोली, ए बेटी ये वस्त्र आभूषण निकाल दे, क्योंकि ये वनवास में शोभा नहीं देते। वहाँ जो है गुरु जी कहने लगे, गुरु विश्वामित्र जी कहने लगे कि वनवास राम को हुआ है, सीता का और लक्ष्मण को नहीं हुआ। कि हे के कई माता मर्यादा का उल्लंघन मत कर। चले गए। तो वहाँ जब राम से आज्ञा ली दशरथ से, तो तड़प रहा था। तो उसने अपने भाई से कहा, सुमन से, कि राम लक्ष्मण को रथ में बिठा कर जंगलों में घुमा के ले आना, और जो है बेटी सीता को तो जरूर ले आना। अब जो है वहाँ पे के नाम वनवास चले गए, सुमंत भी गए, नगरवासी भी गए। अब राम तो चतुर थे ना, नगरवासियों से बोले कि मैं तो थक गया और थोड़ा सा मुझे आराम कर, और नगरवासी के राम जो है सो गए। अब राम ने चुपके से उठ के चल दिए। चल गए तो लोगों ने राम के पैर देख देख के कहने लगे, छोड़ गए भगवान हमको लेना गए, छोड़ गए भगवान हमको लेना गए, ओ लेना गए श्री राम हमको लेना गए। सोता हमको छोड़ गए वो, सोता हमको छोड़ गए वो। कोनी बंधाए धीर हमको लेना, ओ लेना गए श्री राम हमको लेना गए। रोते रोते हुए बावले, रोते रोते हुए बावले।
निबंधाए, धीर हमको लेना गए, ओ लेना गए श्री राम हमको लेना गए। के कई माने जुल्म गुजारे, के कई माने जुल्म गुजारे, के कई माने जुल्म गुजारे। भेज दिए बनवास हमको लेना गए, लेना गए श्री राम हमको लेना गए। अब आगे चलते हैं तो अब वो रामचंद्र जी सुमंत को भी भेजते हैं वापस कि देखो कुछ भी हो जाए, मेरे पिता का एक हुक्म है, मैं बहुत बड़भागी हूँ जो अपने पिता की आज्ञा मान रहा हूँ। अब सुमन जी कहते हैं कि मैं अगर अयोध्या लौटता हूँ तो दशरथ जी को क्या जवाब दूंगा। अरे क्यों परेशान है। सोचते हैं कि भाई अब मैं कैसे जाऊं राजा दशरथ के पास। तो वो सोचते हैं कि रात के अंधेरे में जाऊं ताकि कोई मुझे ना देखे। और दशरथ जी तो पूछेंगे भाई उनको क्यों नहीं लेकर आए। अब रात के अंधेरे में गए तो राजा दशरथ हाय राम की रट लगा रहे थे। उन्होंने पता चला सुन क्या अब भाई छोड़ा राम को वनवास में, उनका बेटी सीता करते विलाप करते करते वो कौशल्या से कहने लगा कि हे कौशल्य, मुझे दो आत्मा बुला रही है। उन्होंने पूछा कि दो आत्मा कौन बुला रही है। कि वो दो आत्मा जब मैं जवानी पैर में था तो श्रवण के माता पिता ने मुझे श्राप दिया कि जब तू मरेगा कि तेरे आगे कोई भी बेटा नहीं होगा। तो वो आ गया, समय आ गया। ऐसे राम राम की रट लगाते उन्होंने अपना चोला छोड़ दिया। अब वहाँ गुरु विश्वामित्र जी ने दूध बेच के केकईपुर ननिहाल में भरत को बुलाया। तो उसने दूध को ये कहा था कि भरत कुछ भी पूछे तो कुछ मत बताना, ये कहना कि गुरु जी ने आपको जल्दी ही बुलाया। एकदम वो कहने लगे, वो पूछते जाके कहने लगे आपको जल्दी बुलाया है। भरत कहने लगे अयोध्या में सब कुशल तो है कि जी आपको जल्दी ही बुलाया। वो कहने लगे माता पिता तो ठीक है कि जल्दी ही बुलाया, कि मेरे भाई तो ठीक है कि जल्दी ही बुलाया है, कि भाई ऐसी भी क्या जल्दी है। वो वहां आ गए तो क्या देखा, पहले अपनी माँ के पास गए केकई के पास। केकई ने आरती उतारी और वो कहने लगी मंथरा कि आगे बेटा भरत ला। अब वो कहने लगे तो उन्होंने कहा पिताजी कैसे हैं। कि बेटा पिताजी की अंतिम यात्रा है, तेरे पिताजी स्वर्गवास सिधार गए। उन्होंने कहा कि पिता के मरने का कारण बता मेरी माँ। तो उसने बताया। तो भरत ने अपनी माँ से क्या कहा, ये तू भी कहेगी मैं भी कहूंगी, सभी कहते हैं। तू पापिन नागिनी काली पिता को मारने वाली। के माँ जब तने शब्द कहे तेरी जीभ में कीड़े क्यों ना पड़ गए। तू बांध क्यों ना रही, मुझे जन्म देने वाली तू ही मिली। कि आज के बाद कोई भी अपनी बेटा बेटी का के कई नाम ही रखेगा। और तू कलंकित है, मैं भी कलंकित हूँ। तो उसकी माँ कहती है बुराई देना तू मुझको, मैं आखिर तेरी माता हूँ। बुराई देना तू मुझको, मैं आखिर तेरी माता हूँ। किया है वो कर्म मैंने जो परदित माँ का होता है। बुराई देना तू मुझको, मैं आखिर तेरी माता हूँ। किया है वो कर्म मैंने जो परदित माँ का होता है। बस ये दिन दिखाई दीजिए आज की रामलीला। हाँ चल ठीक है भाई, सुना दे करम भी देख ले। ठीक है दिखा नहीं देख मतलब वो क्या है कि बेटा मैंने वो कर्म किया जो एक फर्ज माँ का होता है। बुराई मत दे मैंने। मैं भी चाहती थी कि मेरा बेटा भी राजा बने। तो तू मुझे गाली दे रहा, कलंकित करा कि मैंने तो वो फर्ज करा है जो फर्ज माँ का होता है। बुराई मत दे, आखिर तेरी माँ हूँ।
हम भी कहते कोई चीज लाने बेटे काम आ जाएंगे, बोलते हैं ना। हाँ। तो उसने भी यही सोचा, यही सोचा, यही सोचा, सब यही सोचा। हर एक माँ सोचती है अपने बेटे बेटे की। हाँ ठीक है भाई, अपना आज तो यहीं तक की आया कथा कहानी, और पूरी देखियो वीडियो, आनंद आवेगा, बहुत बढ़िया है कथा। कांता बहन ने सुनाई है, या 40 साल है गए सुना, जो रामलीला में भी इतना रोल करते थे ना, और भाई ये तो मुझबन नहीं करते सारे रोल कथा। अब छोड़ करके बुआ तो हर बार तो देखते हैं सारे गाने, हाँ। ये गाँव तने भी मुझबन नहीं आता इसके लिए सारे। बहुत आनंद आवेगा, घर बैठे देखो रामलीला, सुनियो, नहीं देख सकते तो।